ये कहानी एक ऐसे सेना नायक की है जिसने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। भले ही जंग में हारना पहले से तय रहा हो, पर इस सेनापति ने हर जंग लड़ी। इस महान क्रांतिकारी का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, जिसे हम तात्या टोपे के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 16 फरवरी 1814 को महाराष्ट्र के नासिक के येवला गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता नाना साहेब के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर थे। यहीं पर नाना साहेब, जो स्वयं एक अद्भुत क्रांतिकारी थे, उनसे तात्या की मित्रता हुई और इन दोनों ने अंग्रेजों से आजीवन लड़ने का निर्णय लिया। तात्या टोपे ने कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल रेजिमेंट के तोपखाने में उनकी सैन्य ताकत और हथियारों की समझ रखने के लिए काम किया, पर जब विद्रोह की लपटें देश में फैलने लगी, तब वे तुरंत इस्तीफा देकर वापस नाना के दरबार में पहुंच गए। तात्या टोपे ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कानपुर से की। उन्होंने नाना साहेब के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाया और कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। अंग्रेजी फौज के साथ उनका मुख्य संघर्ष सतारा, झांसी और कालपी के पास हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बनाई और उनके साथ युद्ध किया। 1857 की क्रांति के बाद जब नाना साहेब को शरण लेनी पड़ी, तब भी तात्या टोपे ने अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और अंग्रेजी सेना को हराने के लिए एक नई युद्ध प्रणाली का निर्माण किया। उनका यह आंदोलन राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के जंगलों और पहाड़ों में जारी रहा। तात्या टोपे की सबसे बड़ी सफलता उनके एक योद्धा के रूप में थी, जिन्होंने अंग्रेजी सेना को लंबे समय तक हराने और पीछे हटाने में सफलता पाई। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता की ज्योति जगाए रखी और कभी भी अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन 1859 में उनके अपने ही एक साथी मानसिंह ने उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया। तात्या टोपे को अंग्रेजी अदालत में देशद्रोह का दोषी ठहराया गया और 18 अप्रैल 1959 को शिवपुरी, मध्य प्रदेश में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी शहादत के बाद भी उनका नाम भारत के इतिहास में एक अमर क्रांतिकारी के रूप में बना रहा। तो आइए ऐसे देशभक्त की ये शौर्य गाथा हम और देशभक्तों को शेयर करके पहुंचाएं।